देखिए भाई साहब, सनातन संस्कृति में अद्भुत उत्सव और त्योहार होते हैं। हमारी संस्कृति में कई ऐसे त्योहार होते हैं जो सीधा सीधा हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। आपने होली के विषय में बताया। आने वाले समय में हमारा बहुत बड़ा अच्छा एक फागोत्सव होलिका के रूप में, होली उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला है। होली उत्सव एक ऐसा उत्सव है कि हमारी संस्कृति अद्भुत है और रंग बिरंगी छटाओं और रंग बिरंगी विचारों से और हमारी संस्कृति जो विभिन्न रचनाओं से रची हुई हमारी संस्कृति है, जिस प्रकार रंग बिरंगे दृश्य को हम हमारे गुलाल के रूप में, कलर के रूप में हम हमारे सभी सनातनी खेलते हैं, उसको एक सनातन की एकता के अनुरूप देखते हैं कि एक फागोत्सव होता है तो हम सनातनी लोग सभी एकत्रित होते हैं, एक दूसरे के खुशी से रंग लगाते हैं और रंगों से यह त्योहार मनाया जाता है। हुआ यह है कि कुछ लोग इसको दूषित करने के लिए कुछ तत्व अंदर अपनी भाषा का बोल देते हैं। रंग में अच्छा रंग होता है और उसमें भंग डालने का, ऐसा वातावरण खराब करने का जो दृश्य करते हैं, जैसे कि किसी भी समाज विशेष के नाम से उनको उनका अपमान करते हुए हम यदि खुशी जाहिर करते हैं तो वो गलत है। हमारा समाज है, हर समाज का हर अंग महत्वपूर्ण है और हमारा समाज का हर अंग महत्वपूर्ण है, तो महत्व उसका बना रहे, उसका सम्मान बना रहे। इसीलिए मैं समस्त सनातन प्रेमी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि हम ही हमारा बिगाड़ा न करें। सनातन समाज हमारा विराट समाज है। किसी भी सनातन समाज के किसी भी वर्ग को हम अपमानित करके ये उत्सव नहीं मनाएं। उस उत्सव में वो रूप नहीं करें जैसे कि पूर्व में कहा गया और किया गया। हम जाति विशेष को अपमान करते हुए ऐसा हम नहीं करें और बड़े भाईचारे के साथ में आने वाले समय में हमारी एकता बनी रहे, हमारा राष्ट्र एक हो, हमारा राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचे। इसीलिए ये सभी उत्सव हमारे अंग है। इसीलिए सब सनातन प्रेमी राष्ट्रवादी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आइए आने वाले समय में हम होली उत्सव मनाएंगे और बड़े ही हंसी खुशी से हम इस अवसर को मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। और आने वाले इस फागोत्सव में हम एक दूसरे के भाईचारे के रूप में हम विश्व बंधुत्व की भावना, भाई भाई की भावना को रखते हुए हम सब एकमुखी होकर राष्ट्र को मजबूत करें और इस रंगोत्सव में खुशी का जाहिर करें। और खुशी में आने वाले समय में मैं इस अवसर पर ये बात ही कहना चाहता हूँ, जहाँ हर समाज अब उन्नत बन रहा है, सशक्त बन रहा है, मजबूत बन रहा है, हर जाति कहीं न कहीं किसी न किसी जाति के लिए कोई गाना या ऐसा म्यूजिक बनाया गया जो समाज को आने वाले समय में मुझे लगता है कि उनकी छवि को धुंधली कर रहा है। आगे ऐसे गाने न बने और जो गाने बने उनको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि यूट्यूब जो भी वेबसाइट। सही कहा है आपने। हम हमारे भाई के खिलाफ हम ऐसे ऊंचे शब्दों में और उनको अपमान करने का ये कौन सा उत्सव। इसमें आने वाले समय में हम सबसे निवेदन करते हैं, ऐसे कोई गाने चल रहे हो भूलवश तो तुरंत रोक लगाई जाए और भविष्य में ऐसे गाने नहीं बजे जो किसी समाज को अपमानित करते हो। परमानेंट के लिए ये गाने गीत बंद होने चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा समाज का अंग है। हमें अधिकार नहीं है किसी वर्ग जाति को हम गाने के महत्व से गाना बजाने और हम आनंद लें। ये तो दुर्भाग्य की बात है। आप तो देवनगरी राजसमंद से रहने वाले हैं और देवनगरी तो आप जानते हैं कि ठाकुर जी का दरबार है। पिछले 1 महीने पहले से फाग खेली जाती है। उस फाग का कितना आनंद है। हमारे तो नगरवासी यही भूल गए कि फाग होती क्या है। जगदीश मंदिर जाते हैं, खाली वही लोग जो धर्म प्रेमी वही लोग जाते हैं, दूसरों को पता ही नहीं कल्चर। उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो ठाकुर जी के इस कार्यक्रम में सीखे फाग होली। आपने ये ठीक विषय उठाया। ये अनादिकाल से त्रेता युग, द्वापर युग, भगवान श्री कृष्ण जब होली खेलते थे, बरसाने की होली, अपन देखते वो दृश्य
कितना खुशी वो जाओ अपने होती है। और वही आपने बताया कि देवनगरी द्वारकाधीश जी की नगरी, श्रीनाथ जी की नगरी से वहां 1 महीने पहले से ही भगवान को होली खिलाई जाती है। और हमेशा जब उनके स्वरूप जो दर्शन होते हैं, हर समय होली का वह रंगों का त्योहार, होली को रंगों से खेला जाता है, क्योंकि ये हम अनादिकाल से हमारी संस्कृति का विषय है। त्रेता युग में भी खेला जाता, द्वापर युग में भी खेला जाता, और भगवान कृष्ण और भगवान राम के समय के उस वैदिक युग में भी हम ये इस रंगों के त्योहार का उत्सव मनाया जाता है। तो उसी उत्सव को सनातन संस्कृति की हमारे एक बहुत बड़ा उपहार है। हम उसको सकारात्मक करके वर्तमान में हम रंगों का त्योहार होली अच्छे हंसी खुशी से खेलें, किसी का मन नहीं दुखे, और उसका मन खुश हो, इस भावनाओं के साथ हमें इस होली के त्योहार को मनाना चाहिए। मैं इस अवसर पर समस्त सनातन प्रेमी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में हमारे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। इस देश के अवतारित पुरुष सामान्य पुरुष नहीं है। एक इस राष्ट्र में, इस देवभूमि पर एक देव आत्मा ने अवतार लिया है। वो अवतार है नर के रूप में नारायण नरेंद्र भाई मोदी, जिनका हमें पहचानना चाहिए। सतयुग का प्रारंभ होने जा रहा है। वर्तमान में जो सतयुग की जो कला दिखने जा रही है, लक्षण दिखने जा रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी के आमूल परिवर्तन करने के लिए भारत माता के प्रधान सेवक के रूप में एक ऐसा पुजारी आया है जो हम सब सनातन प्रेमी और 140 करोड़ लोगों की खुशहाली का स्वरूप नरेंद्र भाई मोदी है। तो आने वाले समय में तीसरी बार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार हम करके ही इस विश्व में भारत माता का परचम जो भगवा ध्वज है पूरे विश्व में फहराए, और उसी के बैनर तले विश्व की रचनाएं चले, और उसका मुखिया हो हमारा नरेंद्र भाई मोदी, जो एक भगवाधारी है, एक संस्कृति का पालक है। वो आने वाले समय में पुनः हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के पद पर एक प्रधान सेवक का स्वरूप लेकर इस भारत माता का प्रधान पुजारी बनकर वो एक सेवा में आया है। तो आप सब जनता से, समस्त जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हर लोकसभा सीट 4-5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, ऐसा आप सबसे निवेदन करता हूं। और अब की बार 400 पार हमारा ये आग्रह हो। इन्हीं नंबर मंगल भावना के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस फागोत्सव के आने वाले उत्सव में आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।